स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। क्या आपकी निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से या ज्योतिष से कोई संबंध है? अगर ऐसा है भी तो वो कौन से ग्रह हैं जो आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं और कैसे आप उसे मजबूत कर सकते हैं अपने निर्णय लेने की क्षमता को? तो आज शो में हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही होगा एक महा उपाय भी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी की शक्ति अच्छी हो जाए, आपकी इंट्यूटिव कैपेसिटी, आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता बेहतर हो जाए, तो नियमित रूप से मंत्रों का जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, आप किसी विद्वान से परामर्श लेकर के कोई मंत्र सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से मंत्र जप करते हैं तो इससे वाणी की शक्ति में और अंतर्ज्ञान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस एक मंत्र के जरिए आप भी अपना लक बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 27 जनवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 27 जनवरी 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह के 8:51 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी आपने देख लिया है और इसके जरिए आप अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज के हमारे विषय की अब हम बात कर लेते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से संबंध हम आज जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। तो सबसे पहले यही सवाल है पंडित जी कि ग्रहों से या फिर ज्योतिष से जो हम फैसले लेते हैं या हमारी फैसले लेने की जो क्षमता होती है, उसका किस तरीके से कनेक्शन होता है? जिंदगी में हम कितने सफल होते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है कि जीवन में किस समय पर हमने कैसा निर्णय लिया है। इसलिए निर्णय लेने की क्षमता जीवन में सबसे ज्यादा अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता देखी जाती है पंचम भाव से, नवम भाव से और एकादश भाव से। पांचवा और नवा भाव आपकी बुद्धि है और एकादश भाव उसका सपोर्ट है। अलग अलग तत्वों से अलग अलग तरह की निर्णय लेने की स्थितियां बनती हैं। जल तत्व का आदमी अलग निर्णय लेगा, अग्नि तत्व का आदमी अलग निर्णय लेगा। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह निर्णय की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। निर्णय लेने की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके मन से, और चंद्रमा मन का कारक होता है। इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता में इसकी सबसे ज्यादा विशेष भूमिका बताई जाती है। अगर हम हस्तरेखा की बात करें, पमिस्ट्री की बात करें, तो पमिस्ट्री में अंगूठा जो है आपका, जो आपका थंब है, ये निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। यानी कुंडली में बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो क्या कनेक्शन होता है हमारी निर्णय लेने की क्षमता का हमारे ग्रहों के साथ? ये तो पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल किस तरीके से मजबूत करें आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों की अब बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, देखिए, पहले की तुलना में स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। बेहतर होगा थोड़े से केले का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। वृषभ राशि, कारोबार में लाभ होता दिख रहा है इस समय। इस समय नए काम की शुरुआत में आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन रिश्तों में बेवजह की मुश्किलें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, बेवजह का तनाव आपके मन में दिख रहा है और इस समय आपकी दौड़ भाग भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन धन की जो स्थिति है वो कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का भाग्य कितना साथ दे रहा है, ये पंडित जी ने आपको बताया है। किस तरीके से भाग्य मीटर आपका रहा है ये भी आपने देखा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं निर्णय लेने की क्षमता की। किस तरीके से कनेक्शन होता है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपकी डिसीजन पावर यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं और कैसे ये प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, सूर्य अगर कुंडली में डोमिनेट करता है, सूर्य अगर कुंडली में प्रबल प्लेनेट होता है, मुख्य ग्रह होता है, तो ऐसे लोग क्विक तुरंत निर्णय लेते हैं और ज्यादातर इसके परिणाम इनके लिए ठीक रहते हैं। चंद्रमा वाले जो लोग हैं वो आम तौर पर निर्णय लेते हैं बुद्धि से नहीं, भावनाओं से, इमोशंस से, इसीलिए कभी गलत कभी सही। मंगल प्रधान लोग जो होते हैं ये जोश में निर्णय लेते हैं और ज्यादातर इनके निर्णय गलत होते हैं। बुध प्रधान लोग जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज जो होते हैं, निर्णय लेने में दुविधा के शिकार हो जाते हैं और अक्सर इनके निर्णय लंबे समय तक लटक जाते हैं। बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं और शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं वो अक्सर संतुलित निर्णय लेते हैं, बैलेंस निर्णय लेते हैं। शनि प्रधान जो लोग होते हैं ये सोच समझकर और बेहतरीन निर्णय लेते हैं। समय जरूर लगता है, लेकिन इनका निर्णय सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ग्रहों के हिसाब से भी आपने देख लिया कि अलग अलग ग्रहों का किस तरीके का प्रभाव रहता है आपकी निर्णय लेने की क्षमता में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। और अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, बहुत सारे नए अवसर इस समय आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपको प्राप्त होंगे। धन का अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी बन जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है आपको। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। मुश्किलों से अगर बचना चाहते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को केले का दान करिएगा, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखिएगा। कार्यक्षेत्र में, करियर में आपको लाभ होता दिख रहा है और इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले बात एक और सवाल की यहाँ पर कर लेते हैं, उसका जवाब पंडित जी से ले लेते हैं कि पंडित जी कब व्यक्ति निर्णय ठीक नहीं ले पाता है या फिर गलत फैसले वो ले लेता है, असफल हो जाता है, कब ऐसी स्थिति बनती है? देखिए, अगर कुंडली का 5वां भाव, जहां से आप सोचते हैं ना, जहां से आप समझते हैं, सोचते हैं, अगर उसका स्वामी कमजोर हो जाए या पाप पीड़ित हो जाए तो ऐसा होता है कि निर्णय सही नहीं होते हैं। जल तत्व की मात्रा कुंडली में ज्यादा हो जाए, वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो आप ज्यादातर भावनाओं से सोचेंगे, निर्णय गलत होंगे। अग्नि तत्व मजबूत हो जाएगा तो आप जोश में डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे लेंगे और कभी कभी बुरी तरह असफल हो जाएंगे। अगर कुंडली में चंद्र और बुध की प्रधानता होती है तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, टालता है डिसीजंस को, या बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है और इस वजह से गलत निर्णय ले लेता है। अगर अंगूठे का पहला पोर, अगर आप अपने अंगूठे को देखें, उसका जो पहला थंब का जो पहला हिस्सा है, अगर ये बहुत लचीला होता है, पीछे की तरफ काफी झुकता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता आम तौर पर कमजोर होती है और ऐसे लोगों को निर्णय लेने में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो कब आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, कैसी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, ये आपने पंडित जी से जाना। फिलहाल कैसे आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, ये उपाय है जो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले राशियों पर नजर डाल लेते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, देखिए, कारोबार के लिए बेहतर समय शुरू हो गया है और कारोबार में आपको बड़ा लाभ जरूर होगा। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई आपके लिए दिख रही है और इस समय कोशिश करेंगे तो रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। रुके हुए काम भी इस समय आपके बनते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, बेवजह के परिवार में तनाव और विवाद हो सकते हैं। इस समय शांति बनाए रखिए और गरीबों को, निर्धनों को केले का दान करें तो बहुत हद तक आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। तो चलिए, निर्णय लेने की क्षमता पर आज हम बात कर रहे हैं और वक्त आ गया है वो सवाल करने का जिसका आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको मजबूत किया जाए। तो चलिए, कुछ उपाय यहाँ पर, सरल उपाय पंडित जी से जान लेते हैं जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। पंडित जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके निर्णय बिल्कुल सही हों, सही समय पर हों और मजबूती से आपका साथ निभाएं तो क्या करेंगे? सुबह नवोदित सूर्य को जल अर्पित करें। नवोदित का मतलब उगते हुए सूर्य को। महिलाएं जल में हल्दी डाल करके जल चढ़ाएंगी और पुरुष जल में रोली डाल करके जल चढ़ाएंगे। महीने में 2 एकादशी आती है, या तो इन दोनों का उपवास रखिए या महीने में एक पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखिए, केवल जल पीकर, केवल लिक्विड लेकर। भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसका जप करिए, या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। और हर शनिवार को प्रकाश का दान करिए, यानी सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। अगर आपको सूट करता है तो आप पीला पुखराज पहन लीजिए या हीरा पहन लीजिए, जो भी आपको सूट करता हो। इसको धारण करने से भी निर्णय की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है, वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। तो ये कुछ सरल उपाय थे जो कि आप भी आजमा सकते हैं अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। आज का सवाल हमें भेजा है उन्नति वसुराज ने, बरेली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 11 सितंबर 2006। जन्म का समय है 4:40 शाम को। जन्म का स्थान है बरेली। उन्नति लिख रही हैं, क्या मैं आगे प्रशासनिक सेवा में जा सकती हूँ या अपना करियर मुझे किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। उन्नति, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा सूर्य की और अंतरदशा भी सूर्य की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप निसंदेह प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं, लेकिन ये कुंडली कहती है कि पहले आप टीचिंग फील्ड में जाएंगी, पहले आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करेंगी, उसके बाद प्रशासन में जाएंगी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करिए, टीचिंग में जाइए और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, जो आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आप दो उपाय कर लें। एक तो नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख सकते हैं और हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आइए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। सेहत आपकी पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर रहने वाली है। धन का लाभ भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान अभी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, हालांकि इससे आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। जीवन साथी का सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय प्रयास करने पर पूरे होंगे। धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। किस तरीके से आपका दिन ये बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ निभा रहा है, आपने जाना। अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 27 जनवरी को। उनका ये साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जनवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस साल करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपके लिए रह सकता है, हालांकि जुलाई 2022 से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
राहत की बात यह है कि आने वाले साल में धन की स्थितियां कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेंगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ चुके हैं और जानते हैं आज का महा उपाय और किस तरीके से ये आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में हो और उसकी वजह से जीवन में मुश्किल आ रही हो, क्या करेंगे? रात में ब्रश किए बिना मत सोइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करें और बासी भोजन से परहेज करें। सोमवार को खीर या सफेद मिठाई भगवान शिव को भोग लगाएं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। राहु से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं आपकी, ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि फैसले लेने की जो उनकी क्षमता है उसको किस तरीके से मजबूत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।